श्री यूनिस खां। प्रश्न संख्या 1550। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय डीडवाना से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा। खंड ए, प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, उक्त संचालित योजनाओं के तहत विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में विगत 3 वर्षों में लाभान्वित किए गए लोगों को योजनावार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर मेरे को मिल गया, आज ही मिला है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से आग्रह है कि मैंने अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा, मैंने मुस्लिम्स के बारे में नहीं पूछा है। राजस्थान में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी। तो इन्होंने खाली मुझे मदरसा बोर्ड का जवाब भेजा है। तो मेरा माननीय मंत्री, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आग्रह है कि 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है इस प्रदेश में, जिसमें हमारे जैन भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार क्या योजना है, उनका जवाब आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि पूरा मेरे को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। समय का अभाव था या समझने में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रदेश में अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए पूछा, मैंने मुस्लिम उत्थान के लिए नहीं पूछा। और उसमें भी सिर्फ मेरे को जवाब मिला है मदरसा बोर्ड का। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मदरसा बोर्ड के अलावा भी मैं इनका वो देख रहा था, मदरसा बोर्ड के अलावा भी अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, वक्फ विकास परिषद, वक्फ, मुस्लिम वक्फ, ये सब है। और जो इन्होंने जवाब दिया है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करूंगा कि बाकी समुदाय जैसे सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, इनके लिए भी क्या राज्य सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है या उनकी कोई योजना है, तो मेरे नए सिरे से उत्तर दे दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरा कोई ऐसा जिद नहीं है। और दूसरा मेरा यह है कि मैं इनका पढ़ रहा था वक्फ बोर्ड का, तो मैं माननीय मंत्री जी को एक तो ये निवेदन करूंगा कि एक बार मेरा पुनः इन सब समुदायों को जोड़ते हुए जवाब दे दें। और दूसरा ये है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन जो भेजा है माननीय मंत्री जी, आप कांग्रेस वाले ये हमेशा ये कहते हैं कि हम साहब जो है अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, और आप ये देखिए कि इनका इम्प्लीमेंटेशन देखिए कांग्रेस सरकार का कि उन्होंने किस तरीके से आपके इसको उत्तर को ही मैंने देखा है कि उन्होंने 89 काम घोषित किए अपने कार्यकाल में, उनमें से सिर्फ 2 काम कंप्लीट किए, सिर्फ 2 काम कंप्लीट किए। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार, अभी हमारे केंद्रीय सरकार ने भी बजट रखा, वर्तमान सरकार ने भी बजट रखा, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ हमें काम करना चाहिए। तो ये जो पिछली सरकार 2018 से लेकर के 2023 तक चली, क्या उसके कार्यकाल में जो आपने मेरे उस कार्यकाल की रिपोर्ट भेजी है, क्या सरकार उस कार्यकाल की जांच का विचार रखती है? अगर रखती है तो वक्फ बोर्ड अकेले को ही अगर आप पकड़ लेंगे तो उसमें लगभग 1,71,00,000 की इनकम बता रहे हैं, और आप जहां भी जाओगे अध्यक्ष महोदय वहां वक्फ की संपत्तियां मिलेंगी। तो ये पैसा खा कौन रहा है, ये पैसा खा कौन रहा है, इसकी क्या सरकार जांच करवाएगी, ये मेरा सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार भी लगातार अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, निःशुल्क छात्रावास योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने हेतु कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, ये सब तरह की योजनाएं, इस तरह की योजनाएं हैं जो समस्त अल्पसंख्यक वर्ग को सम्मिलित करते हुए सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को देखते हुए काम कर रहे हैं। और आपका दूसरा प्रश्न कि भाई जो कांग्रेस के शासन में नया सी घोषणा है उसमें 2 पे ही काम हुआ, और आपका माननीय सदस्यगण का ये बात रखते हुए कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल सत्य है कि देश में जो भी काम हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर देखें, चाहे यदि खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी देखें, कोई भी ऐसी योजना नहीं है
जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग अलग रहे, उनको भी सबसे ज़्यादा यदि लाभ यदि किसी योजनाओं का लिया भारत के सभी नागरिकों के साथ, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त जो 7 वर्ग 6 वर्ग आपने बताए उन सब ने लाभ लिया और राजस्थान में भी उन सब ने लाभ लिया है। और मैं आपके माध्यम से जो आपने बात की कि जो पिछली सरकार के दौरान कार्यों में जो कमियां रही और आप उनकी जांच का विषय चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, हम आपको उसकी जांच कराकर उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा मेरे को माननीय भजनलाल जी की सरकार पर कोई मतलब अविश्वास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास के साथ काम करेगी। चलिए, लेकिन ये जो तथाकथित लोग ग्राउंड के अंदर छापा बांधते हैं, मालाएं पहनते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो जनता के सामने इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये लाना चाह रहा था कि जनता के सामने ये आए कि ये खाली वोट के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे क्वेश्चन का नए सिरे से दोबारा जवाब देंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। पुनः मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि क्या आप जांच करवाएंगे, क्या खाली वक्फ बोर्ड की करवा दीजिए, जिससे जनता को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मिले श्री, कोई बोलना है? बोलना है तो बताओ, नहीं कुछ उत्तर देना तो बताओ। अब नहीं, नो नो नो, नई परंपरा नहीं, नई परंपरा नहीं ब्राजो, जो कुछ कहना माननीय सदस्य। नो, आपको कुछ कहना, आपको कोई मंत्री को जवाब देना, बोलिए। दिलवा दें, जैन वाले में दिलवा दें, ठीक, जैन और सिखों वाले में दिलवा दें। माननीय अध्यक्ष जी, डीडवाने से आने वाले सदस्य सीनियर वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने बात रखी है तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें तथ्य होगा, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं उसकी हम जांच कराएंगे और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। धन्यवाद।